इंग्लिश वोकैब की जो हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे, डे 4 आज कवर करने वाले हैं। आपको पता है इडियम फ्रेजेस डिस्कस करे जाते हैं, एंटोनिम सिनोनिम डिस्कस करे जाते हैं और साथ ही साथ होमोफोन्स भी कवर करे जाते हैं। और जल्दी ही इस लेक्चर सीरीज़ में, वोकैबुलरी सीरीज़ में हम स्पेलिंग मिस्टेक भी ऐड करेंगे और इसी तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले इडियम एंड फ्रेजेस ही हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने आ रहा है आज की पहली स्लाइड में गो द एक्स्ट्रा माइल। अब गो द एक्स्ट्रा माइल है, इसका मतलब क्या है, ये मीनिंग आपके सामने लिखा हुआ है। पुट इन एडिशनल एफर्ट और गो बियॉन्ड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। इस पे फोकस करोगे आपको और क्लियर होगा। मेक अ स्पेशल एफर्ट टू अचीव समथिंग। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब है आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हो, कुछ अचीव करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हो। तो इसका मतलब कि गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब वह कहने की कोशिश कर रहा है कि आप इतना चल लिया है तो एक एक्स्ट्रा माइल भी चल लो ना। मतलब क्या है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा लो ना, कुछ अचीव करना है तो वही कहने की यहाँ पे बात कर रहा है। और एग्जांपल लेके चलेंगे, यहाँ पर वही एग्जांपल है, टू एक्सेल इन योर करियर ऑलवेज बी विलिंग टू गो द एक्स्ट्रा माइल। अगर तुम अपने करियर को बनाना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, तो हमेशा जो है वो इस चाह में रहो, इस कोशिश में रहो कि आप ये करो, कोशिश की आप जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाओ। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल हम चलेंगे गो द एक्स्ट्रा माइल हमने सीख लिया। आज के सेकंड इडियम फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। वो आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, हिट द हे। अब हिट द हे का मतलब क्या है, जब आपको गहरी नींद आती है, फिर आप सोने जा रहे हो, तब आप यूज़ करते हो हिट द हे। इसका मतलब वही टू गो टू बेड और गो टू स्लीप। आप बेडरूम में जा रहे हो, सोने जा रहे हो, आप क्या यूज़ करते हो, हिट द हे। इट्स बीन अ लॉन्ग डे, आई थिंक इट्स टाइम टू हिट द हे, है ना, काफ़ी थकान भरा दिन रहा तो अब मुझे, या काफ़ी बड़ा दिन रहा, थक चुका हूँ तो मुझे अब बेड में जाना पड़ेगा, सोने जाना पड़ेगा, इस तरह से। तो हिट द हे का मतलब आपको समझ आ रहा होगा। चलते तीसरी स्लाइड की बात करते हैं। ये स्लाइड कुछ अजीब तरीके से ओपन हुई, लेकिन कोई बात नहीं। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, है ना। होता क्या, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, उसका मतलब होता है कि आपको क्या करना है, जो हो गया सो हो गया, अब उस पर मतलब अपने आप को सॉरी नहीं फील करवाना है, वैसे यहाँ पे आता है। तो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क आ गया। डोंट वरी अबाउट थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड एंड कांट बी चेंज। मतलब उन चीज़ों के बारे में जो ऑलरेडी हो चुका है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसके बारे में परेशानी और उसके बारे में सोचे जा रहे हो, तो क्या यूज़ करते हैं, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। होता है वैसे क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क है, बट इस तरह से पूछा गया था एग्जाम में। तो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या है, जो ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में, उसके बारे में सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, और पता है उसमें चेंज कुछ कर नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे, आई नो यू मेड अ मिस्टेक बट डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, लेट्स फोकस ऑन फाइंडिंग अ सोल्यूशन। मैं जानता हूँ कि तुमने मिस्टेक करी है, लेकिन अब जो हो गया वो हो गया, चेंज नहीं हो सकता, उसके बारे में क्यों टेंशन ले रहे हो, चलो कोई सोल्यूशन फाइंड करते हैं। ये इसकी एग्जाम्पल रही। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल में क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, गिव अप और सरेंडर या फिर एडमिट डिफीट। थ्रो इन द टॉवल का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपने हार स्वीकार कर, अपनी हार मान रहे हो, एडमिट कर रहे हो कि हाँ मैं हार गया, सरेंडर कर रहे हो, तब आप ये इडियम फ्रेज की बात करें यूज़ करते हो। जैसे एग्जाम्पल, आफ्टर फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस शी डिसाइडेड टू थ्रो इन द टॉवल एंड परस्यू अ डिफरेंट करियर, है ना। कई सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद उसने डिसाइड करा कि हाँ अब मुझे सरेंडर करना होगा और किसी दूसरे करियर की तरफ मुझे अप्रोच करना होगा, दूसरा करियर मुझे ज्वाइन करना होगा या उसकी तरफ बढ़ना होगा। तो इसका मतलब क्या होगा ना, सरेंडर करना, तब आप यूज़ करो थ्रो इन द टॉवल। आगे चलते नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन में है बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब ये बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होगा, नाम से पता लग रहा है मिडनाइट की बात। अब रात भर काम कर रहे हो, अर्ली आवर्स में आप कुछ काम कर रहे हो, वर्क लेट इनटू द नाइट और अर्ली मॉर्निंग आवर्स, मतलब कहने की कोशिश कर रहा है आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बड़ी मेहनत कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर, द टीम हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू मीट द प्रोजेक्ट डेडलाइन। प्रोजेक्ट की डेडलाइन को से पहले काम खत्म करने के लिए टीम जो है पूरी रात काम करा। तो बर्न द मिडनाइट ऑयल, वहाँ पर जैसे बच्चों के लिए कहा जाता है कि वो बड़ी मेहनत क्या करते हैं, रात भर पढ़ा करते हैं, तो बर्न द मिडनाइट ऑयल वहाँ पर यूज़ करते हैं ना। इस तरह से इडियम फ्रेजेस जो इंपॉर्टेंट है आज के, वो हमने कवर कर लिए। ये जेके लेटेस्ट इन्फो का नाम से यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ आपको सारे मिल जाते हैं, टेलीग्राम इसी नाम से, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, लिंक आपको मिल जाता है कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लो।
फाइल्स वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको पुराने सारे PDF मिल जाएंगे और ये वीडियो अपलोड होने के कुछ घंटे के बाद ये वाला PDF भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। PDF से कोई भी रिवीजन वगैरह करना चाहते हो रिवीजन कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी मिलता है, वो भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो भी पढ़ाया जाता है, सिर्फ इंग्लिश नहीं बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं जो आपको या इन फ्यूचर पढ़ाए जाएंगे, उनका भी टेस्ट जो आपको पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट वहाँ पर होता रहता है। तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला, जो पढ़ा है आपने क्या वो आता भी है, तो वो भी चेक करना ज़रूरी है ना। और एग्ज़ाम आने के आसपास आपके फुल लेंथ मॉक भी वहाँ पर ऐड होते जाएंगे। और हमारा इंस्टाग्राम JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इसी नाम से फॉलो करना चाहते हो आप कर सकते हो। फिलहाल नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। होमोफोन्स भी अपने स्टार्ट करे हुए थे, है ना। तो जो स्पेलिंग अलग होते हैं, बोली में एक जैसे होते हैं, आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ जाते हैं। एक बड़ा कॉमन सा है प्रिंसिपल की बात करें, जो PLE वाला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल होते हैं जिसे हम हिंदी में सिद्धांत कहकर बुलाया करते हैं। या फिर रूल्स की हम बात करते हैं, स्पेसिफिक रूल्स का कोई इंसान चल रहा हम बोले उसकी प्रिंसिपल है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन से वो प्रिंसिपल ये वाला आ गया। और प्रिंसिपल जो PAL वाला प्रिंसिपल है, ये जो स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं इस तरह से हम लेके चलते हैं ना। या फिर अब पैसे की बात करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पढ़ते हो इस तरह से करके, तो ये वाला प्रिंसिपल वगैरह आ गया। जो PLE प्रिंसिपल है ये रूल्स रेगुलेशंस वाला है ना, या कोई फंडामेंटल ट्रूथ है उसके लिए प्रिंसिपल ये वाला यूज़ किया करते हैं। जैसे अप होल्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑनेस्टी, या फिर ऑनेस्टी के प्रिंसिपल्स की बात करी जा रही है, तो स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि आज की हमारी नई पॉलिसी बन जाएगी। तो स्कूल के प्रिंसिपल थे, वहाँ पे AL वाला प्रिंसिपल आया है। एक सेकेंड रुक जाओ, चलो जी। अब दूसरा बात करते हैं यहाँ पर, इसको ये कटन लाना ज़रूरी है क्या, चलो आगे चलते हैं। बट द मिडनाइट वाला हमने कवर कर लिया था, आगे चलते हैं ये वाला कवर करते हैं। देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साइट और साइट। CIT इस साइट का मतलब क्या है, टू कोट और रेफर टू अ सोर्स, है ना। जैसे आप किसी को कोई बुक वगैरह कोई कुछ बात कर रहे हो, किसी बुक को रेफ़र कर रहे हो, किसी ने स्पीच दी है, आप उसको रेफ़र करके आप वो अपनी बात पूरी कर रहे हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं CIT वाला साइट, है ना। जैसे आपने कोई प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्पीच दी, आपने वहाँ से कुछ पैसेज उठा दिया, तो आपने वो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को रेफ़र करा ना वहाँ पे, तो वहाँ पर आपको CIT साइट यूज़ करना पड़ेगा। दूसरा साइट SIT साइट कौन सा है, कोई लोकेशन, जैसे इंजीनियर उस साइट पर काम कर रहा है तो वहाँ पर SIT साइट आ जाएगा। और SIGHT जो हमारे देखने से, जैसे आई साइट बोलते हैं, या देखने से जो रिलेटेड होता है, वो ये वाला साइट आ गया, नज़ारा जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं। जैसे शी हैड टू साइट हर सोर्सेज इन द रिसर्च पेपर, है ना, उसको अपने रिसर्च पेपर में बताना पड़ा कि उसके सोर्सेज कौन से थे, उनका नाम मेंशन करना पड़ा, तो CIT वाला आ गया। द कंस्ट्रक्शन साइट, जो कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वॉज अ साइट, है ना, वो एक साइट थी, नज़ारा था इस तरह से करके। तो इस तरह से तीनों वर्ड्स को यूज़ करा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को शेयर करो, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। बेयर है और बियर है सॉरी BARE बेयर आता है, जैसे जिसको हम नेक्ड बोल सकते हैं, बिना कवर करे अपने आप को जो निकल रहा है, हम उसके लिए बेयर यूज़ करते हैं, BARE। जो दूसरा बियर है वो जानवर जो बालू होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, या हम कहते हैं ना बड़ा बेयर कर लिया, वो बेयर नहीं कर सकते, टॉलरेट नहीं कर सकते, इस तरह से करके। तो ये टॉलरेट की जब हम नाउन के तौर पे यूज़ करेंगे तो मैमल की बात करेंगे, जब वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे तो जैसे हम बताने के लिए यूज़ करेंगे टॉलरेट, तो वहाँ पे टू टॉलरेट समथिंग आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से यूज़ निकलता है इसका। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर कहा गया, शी डिसाइडेड टू बियर द कोल्ड विदाउट अ कोट, उसने डिसाइड करे कि वो इस कोल्ड को, जो ठंड पड़ रही है इसको बिना कोट के उसको बियर करेगी, सही कि टॉलरेट करेगी। हर शोल्डर्स फॉर बियर, लेकिन उसके शोल्डर्स होते हैं वो बियर थे, नेक थे, इस तरह सब कह सकते हो। दूसरी तरफ चलते हैं, यहाँ पे ब्रेक और ब्रेक है, BRAKE है और BREAK है। तो ये जो ब्रेक है, ये वाला ब्रेक, इसका मतलब जैसे गाड़ी का ब्रेक होता है, ब्रेक लगाना, रोकना। और दूसरा ब्रेक क्या है, जैसे अच्छा यहाँ पे वो आ गया ना ब्रेक, जैसे कुछ टूट जाता है हम बोलते हैं ब्रेक इनटू पीसेस, तो ये वाला ब्रेक आ गया। जैसे अप्लाई द ब्रेक बिफोर यू ब्रेक द डेलिकेट आइटम्स, है ना, ब्रेक लगा दो, उससे पहले तो मेहनती सामान वगैरह तोड़ दो, है ना, उससे पहले तो ब्रेक लगा दो। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अब हमने इंपॉर्टेंट होमोफोन्स वगैरह भी कवर कर लिए, अब हम करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम और सेंटेंस करेंगे। पहला हमारे पास वर्ड है आज का इंपॉर्टेंट, अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, जो आपके पास ज़्यादा अमाउंट में हो, मोर देन इनफ आप कह सकते हो, ज़्यादा अमाउंट में हो, उसके लिए आप सिनोनिम प्लेंटीफुल यूज़ कर सकते हो, एम्पल यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे क्या हैं, अबंडेंट के सिनोनिम सेम मीनिंग है। और अबंडेंट के एंटोनिम की बात करेंगे, अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, जैसे स्कैंट, मिनिमल, इनसफिशिएंट, लैक मतलब कमी हो गया।
तो अबंडेंट हो गया ज़्यादा अमाउंट में, और उसका अपोजिट जो कम अमाउंट में, कम अमाउंट वाले सारे आपके सामने लिखे हुए, आपको याद करने हैं। सेंटेंस में है रेनफॉल इज़ मोर अबंडेंट इन समर, समर सीजन में रेनफॉल ज़्यादा होती है, एक्सेस में होती है, तो वहाँ पे अबंडेंट ये वाला यूज़ करा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने आ रहा है टीडियस। टीडियस का मतलब होता है कोई चीज़ थकाने वाली हो, बोरिंग हो, उसके लिए टीडियस यूज़ करते हैं। जैसे बोरिंग, अनोइंग, एग्जॉस्टिंग, टायरिंग, हमड्रम, इन सभी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये टीडियस के सिनोनिम है। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो इंटरेस्टिंग हो, इवेंटफुल हो, एक्साइटिंग हो, प्लीजेंट हो, तो इसके एंटोनियम हो गए। सेंटेंस में जैसे कह रहा हूँ मैं आपको, मैं कितना सारे एंटोनिम सिनोनिम कितना कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, ये जो लिस्ट है एंटोनिम सिनोनिम की, ये बड़ी भी है और टीडियस भी है। बोर करने वाली भी हो सकती है, एग्जॉस्टिंग भी हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आप बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, और अगर आप बोर हो गए तो बाद में एग्जामिनर आपको बोर कर देगा। लास्ट पता नहीं कौन सा सेकंड लास्ट, लेकिन कवर कर लेते हैं। एमिएबल आपको देखने को मिल रहा है। एमिएबल का मतलब क्या होगा, कोई फ्रेंडली है, स्वीट है, चेयरफुल, अट्रैक्टिव, काइंड है, जेंटल है, ग्रेशियस है, उसके लिए एमिएबल यूज़ कर रहे हो। अपोजिट क्या हो जाएगा, जो फ्रेंडली नहीं है, जो प्लीजेंट नहीं है, जो ग्रेशियस नहीं है, जो काइंड नहीं है, वो सब कुछ आपको देखने को मिल रहे हैं। सेंटेंस में कहा गया था एमिएबल रिसेप्शनिस्ट ग्रीटेड एवरी विजिटर विद अ वार्म स्माइल। वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट थी, जो बड़ी फ्रेंडली थी, बड़ी स्वीट थी, उसने सभी विजिटर्स को एक वार्म स्माइल के साथ वेलकम करा। तो इस तरह से एमिएबल आपने यूज़ कर लिया। और मैं ये भी चाहूँगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब कमेंट वगैरह करते हो, तो आज आपने कमेंट करा, आप इनमें से कोई वर्ड यूज़ कीजिए प्लीज़, या नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो या इसे आज की वीडियो में किसी पुराने वीडियो को कोई वर्ड आपने सीखा है, आपने कोई एंटोनिम सिनोनिम सीखा है, आपने कोई फ्रेज़ सीखा है, अगर वो किसी तरह से अप्लाई कर सकते हो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अप्लाई कीजिए। एक तरह से मतलब इस तरह से होना चाहिए कि कमेंट सेक्शन में भी सब कुछ लगे कि हाँ भाई, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। प्रैग्मेटिक आपके सामने आ रहा है। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है, प्रैग्मेटिक मतलब कोई चीज़ प्रैक्टिकल है, कोई चीज़ रियल है, लॉजिकल है, सेंसिबल है, रीजनेबल है, हम प्रैग्मेटिक यूज़ करेंगे। प्रैग्मेटिक का सिनोनिम हो गया। एंटोनियम मतलब जो आइडियल है, सही नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि हाँ ऐसी होनी चाहिए। इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, इमेजिन करके हम निकालते हैं, वो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। सेंटेंस है, उसकी जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है, उसकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर, है ना, वो फोकस ऑन वो किस पे फोकस करता है कि रियल सॉल्यूशंस किस तरह से फाइंड कर जाए, कुछ इस तरह से बात करने की वो कोशिश कर रहा है। प्रैग्मेटिक का मतलब है प्रैक्टिकल, और अपोजिट मीनिंग है जो प्रैक्टिकल ना हो। एक और है प्लेसिड, इसका मतलब तो कोई शांत है, पीसफुल है, कंपोज है, सीरीन है। और एंटोनिम का हो जाएगा, शांत है, खलबली बची हुई है ना, टर्बुलेंस है, टर्बुलेंसी है, एजिटेशन है, किसी में डिस्टर्ब है, कोई अपसेट है कोई, तो प्लेसिड के एंटोनिम वो हो जाएंगे। जैसे लेक जो है वो शांत रहती है, ये अनडिस्टर्ब नहीं, ये डिस्टर्ब नहीं होती आसपास एक्टिविटीज़ है, ये काम है, पीसफुल है, इस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पे एंड हो रहा है आज की इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सही लगी होगी, आप वीडियो को शेयर करोगे, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियोज़ सिर्फ JKSS भी नहीं, किसी भी एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश का पोर्शन रहता है, वो कैप का सेक्शन रहता है, ये वहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थैंक यू और जय हिंद।